नमस्कार, हम लोग मौजूद है 29 किलो उमरांसू के। ये लंका रोड है और मेरे पीछे आप एक ट्रक देख पा रहे हो जिसका एक्सीडेंट हो गया है। बारी से बताता जाऊंगा इस घटना के बारे में। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो जवान लड़के ने अपनी जान खो दी है। यहाँ पे एक ट्रक दिख रहा है मेरे पीछे, ये क्लिंकर लादे हुए एक ट्रक यहाँ पे आकर घुस गई है और सामने से यानी लंका रोड से कुछ ग्रुप्स आ रहे थे, बाइकर ग्रुप्स जो कि लंका से उमरांसू आ रहे थे। इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ और टक्कर में जो बाइक में थे उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये उमरांसू में लगातार एक्सीडेंट होने के पीछे एक क्लिंकर सीमेंट ट्रक का भी है। आप सभी ने बहुत सारे न्यूज़ में ये इन ट्रक्स को देखा होगा। जो यहाँ पे जो दो लड़के आए थे वो लंका से थे, उदाली से, जिसका नाम था मारूफ और साजिद, जो 17-18 साल 19 साल के अंदर होंगे, जवान लड़के थे। उनका इतनी बुरी तरह से उनका टक्कर हुआ कि दोनों ही गाड़ी के नीचे आ गए और दोनों ही स्पॉट में उनका डेथ हो चुका है। यहाँ पे मेरे पीछे सामने ही उनके उंगलियां पड़ी हुई है, टुकड़े में उंगली पड़ी हुई है और गाड़ी के नीचे पूरा सब जो है वो पड़ा हुआ है। हम गाड़ी के नीचे उनका सिर्फ एक बॉडी का एक पार्ट देखने को हमें मिल रहा है और सामने एक बाइक है जो कि जिसका अवस्था क्या है वो भी हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, एक पल्सर बाइक है आपके यहाँ पे जो जिसका हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम सीधे तौर से आपको लाश नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम दूर से कोशिश करेंगे कि वो जो बाइक है वो दिखा दे और उसके सामने ही एक शव पड़ा हुआ है। ये जो बाइक है आप देख पा रहे हो, यहाँ का मैं थोड़ा सा जूम करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कैमरा पर्सन से, वो नंबर्स दिखा दे। एक बाइक का जो नंबर था वो था AS31B5082। ये टक्कर में अभी भी ये फ्रेश अवस्था में, रो अवस्था में भी आपको देखने को मिल रहा है और ये जो गाड़ी है इसके नीचे एक पैर यहाँ से नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये था एक्सीडेंट और ये बहुत भयानक एक्सीडेंट आज लंका रोड में देखने को मिला। ये जगह जो है ये 29 किलोमीटर के थोड़ा बाद ही ये जगह है और यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। नो डाउट ये जो लड़के थे उन्होंने अपने हेलमेट पहने हुए थे और उनके साथ जो दोस्त अलग एक गाड़ी में बाइक में थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि क्योंकि वो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि क्या हुआ, किस तरह से घटना हुआ, क्योंकि उन्होंने लाइव देखा था एक्सीडेंट होते हुए। ট্ৰাকখন এইফালৰ পৰা আহি আছিল আৰু দুজন ল'ৰা পালচাৰ এখন লৈ ইফালে বাওঁফালে গৈ আছিল, এই ক্ৰছ চিনটোৰ বাওঁফালে গৈ আছিল। ট্ৰাকখন মুখামুখি হওঁতেই ট্ৰাকখন উমৰাংচুৰ ফালৰ পৰা আহি আছিল, উমৰাংচুৰ ফালৰ পৰা আহিছিল আৰু এইটো লংকাৰ ফালৰ পৰা গৈ আছিল। লংকাৰ ফালৰ পৰা গৈ আছিল, বাইকটো লেফ্ট ছাইডতো গৈ আছিল, ট্ৰাকটো এই ক্ৰছ চিনৰ পাৰ হৈছিল। পাৰ হৈছে, কৰ্ণাৰ লোৱা নাই, সি কৰ্ণাৰ লওঁতেই ট্ৰাকখন মুখামুখি হৈ গৈছিল। খুন্দা খাই সি তলত পৰি গৈছে। উদালি 4 নম্বৰ। দুজন, এজনৰ নাম শাহিদ আৰু এজনৰ নাম মাৰুফ। এজন দেখা গৈছে আৰু এজন দেখা পোৱা যোৱা নাই। দুজনে হেলমেট পিন্ধা আছিল। आप लोग दोनों एक बाइक में थे? हाँ, हम दोनों। आपका जो दोस्त थे वो लोग दूसरा बाइक में थे? हाँ, दूसरा बाइक में थे। आप कहाँ से आ रहे थे? लंका से। लंका से आ रहे थे। हाँ। कहाँ जाने के लिए? उमरांसू जाने के लिए। उमरांसू जाने के लिए। ये जो एक्सीडेंट हुआ आप लोग अपना आँख से देखा है? देखा है, हम लोग पीछे था, अच्छा। हमारा सामने ट्रक वाला ठोक दिया उसको। और ये जो ट्रक का जो ड्राइवर हिंदी में वो लोग कहाँ गया है? चला गया वो लोग भाग गया? हाँ, भाग गए। आप लोग आपको सामने से भागा? हाँ, भागा। तब तक पुलिस आके नहीं पहुंचा था? नहीं, या पब्लिक भी नहीं पहुंचा था? कोई नहीं है। कोई रोकने की कोशिश किया था नहीं। ट्रक ड्राइवर को, हैंडलमैन को? नहीं, उमरांसू जा रहा था गोलफील्ड में। निकले जा रहे थे। हाँ। आप लोगों ने कितना डिस्टेंस से देखा ये चीज़? 150 मीटर होगा। तो आपका जो दोस्त है वो लोग बहुत स्पीड में थे या फिर ट्रक स्पीड में था? ट्रक स्पीड में था, वो लोग स्लो जा रहा था। 50 का नीचे ही होगा। ट्रक कहाँ से आई थी, किसकी ट्रक है, ये लंका रोड में चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर बता दूँ। यहाँ पे ट्रक एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी तक आकर पहुँचा नहीं है, कोई अथॉरिटी के लोग, किसी ने भी अभी तक जिम्मेदारी ली नहीं कि गाड़ी किसकी है। तो मैं यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है, ये पे नंबर लिखा हुआ है NL01। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखा दे नंबर, NL01 L0395। गाड़ी का नंबर ये है और गाड़ी आपको आपके सामने दिख रही है। तो हमने जब चश्मदीदों से बात किया, हमें ये पता चला कि जो इस गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे और ड्राइवर और हैंडीमैन जो भी स्टाफ थे यहाँ पे, एक्सीडेंट के बाद तुरंत वो भाग गए सामने, यहाँ सामने से जंगल भाग गए और अब तक वो निकल कर नहीं आए हैं। तो पता चला कि जो बाइक थी वो एक लिमिटेड स्पीड में थी और सामने से जो ट्रक थी, वो जो क्लिंकर लदे हुए ट्रक थी, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये उनका कहना था। ये यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि हमने रेड नेशन टीवी ने कल ही एक प्रतिवेदन तैयार किया था रोड सेफ्टी के ऊपर और एक्सीडेंट क्यों होता है लंका रोड में, उसको लेकर। आज
उसके ही दूसरे दिन आज इस एक्सीडेंट ने संपूर्ण जो सिनारियो है उसको ही बदल के रख दिया है। हम बार बार कहते रहते हैं, रेड नेशन टीवी हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं रोड सेफ्टी के बारे में बताने की। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि जो भी रोड इस लंका रोड में चलते हैं, जो भी ड्राइवर्स है, जितने भी बाइकर्स है या फिर रोड में चलते हुए लोग भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ इस रोड में चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, हाई चांसेस है यहाँ पे एक्सीडेंट होने का। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, प्रशासन इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है और प्रशासन उठा भी रही है या नहीं उठा रही है, इन सब बातों का कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कोई वजह नहीं लगता है। एक्सीडेंट होने का वजह सिर्फ एक ही है कि आपका किसी ना किसी एक ड्राइवर का गलती होता है उसमें, या तो ओवर स्पीडिंग होता है या फिर ड्रिंकिंग होता है या फिर कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़के दिख रहे हैं वो हेलमेट में थे सवार, हेलमेट पहने हुए थे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बार बार हेलमेट पहनने की वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर हेलमेट पहनने की वजह से एक्सीडेंट होगा। तो सभी को हम यही बताना चाहेंगे कि एक्सीडेंट होता है, लेकिन आपको सतर्कता के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। आपने रेड नेशन टीवी को अब तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।